हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो एंड हो गया था, जो आपका हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन हमने पढ़ाया था। आज मैंने कहा था कि मैं उसके नया चैप्टर पढ़ाऊँगी जो है आपका इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था हाइपरबोलिक फंक्शन, ये वाला है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, अब आपने ये पढ़ा होगा। देखिए, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में पहले मैं आपको बताती हूँ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ के। ये आपने 12th और 11th क्लास में पढ़ा ही होगा कि साइन थीटा जो होता है अगर एक्स के बराबर है देन थीटा इक्वल्स जो हम इसे अगर यहाँ ले जाते हैं तो वो ये हो जाता है साइन इन्वर्स एक्स। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने 12th क्लास में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये जनरल में आपको एक रिमाइंड करा रही हूँ। अब है आपका कि अगर साइन एक्स प्लस आई वाई हो जाए, थीटा की जगह अगर एक्स प्लस आई वाई आ जाए, कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ जाए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। अगर साइन थीटा की जगह मैंने क्या कहा है एक्स प्लस आई वाई आ जाए और एक्स की जगह है यू प्लस आई वी, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, देन एक्स प्लस आई वाई ये इधर चला जाएगा, साइन इन्वर्स यू प्लस आई वी हो जाएगा। हमें पता है जो जनरल वैल्यू होती है साइन थीटा की वो होती है, अगर साइन थीटा साइन एल्फा के बराबर होता है तो थीटा इक्वल्स एन पाई प्लस -1 की पावर एन एल्फा के इक्वल होता है। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अब थीटा की जगह क्या हमने रखा है एक्स प्लस आई वाई, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसकी जनरल वैल्यू हमने यहाँ पे इन्वर्स रखा है, साइन इन्वर्स कितना हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, साइन इन्वर्स यू प्लस आई वी के इक्वल है। तो जहाँ जहाँ एक्स प्लस आई वाई है वहाँ हमने साइन इन्वर्स यू प्लस आई वी लिख दिया। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है साइन की, इज दैट वैल्यू ऑफ एन पाई प्लस -1 की पावर एन एक्स प्लस आई वाई, जिसका रियल पार्ट जो है वो -π/2, जिसका रियल पार्ट की रेंज जो है वो -π/2 से +π/2 तक जाती है। सिमिलरली कॉस थीटा में आप देखिए, कॉस थीटा क्या है, इसकी जनरल वैल्यू ये होती है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। अब हमने वही करा है कि एक्स प्लस आई वाई की जगह कॉस इनवर्स यू प्लस आई वी लिख दिया है। और इसकी जो जनरल रियल पार्ट की जो रेंज है वो कहाँ तक जाएगी, 0 to π। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो 0 to π तक जाएगी। सिमिलरली हम टेन थीटा की निकालेंगे, हमें टेन थीटा की पता है जनरल वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अब हमने क्या करा, उसमें से उसकी जगह हमने टेन इनवर्स यू प्लस आई वी लिख दिया है और बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। और इसकी रेंज कहाँ तक जाती है टेन की, -π/2 से π/2, इसके जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जनरल वैल्यू जो होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब हमने इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। क्योंकि सर्कुलर फंक्शन में हमारा आई आता है तो ये सर्कुलर फंक्शन थी, अब हमारा आएगा इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में आपने पढ़ा था y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x। अब हमने क्या करा, ये इधर ले गए तो x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स y आ गया। सिमिलरली अदर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन हम निकाल सकते हैं, क्या है, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एंड सो ऑन। अब है हमारा कि इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ लॉग फंक्शंस। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो डायरेक्ट यूज होते हैं क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो अगर y इक्वल्स जो साइन हाइपरबोलिक x है और x तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन इन्वर्स हाइपरबोलिक y। तो इसका फॉर्मूला ये होता है log y प्लस √y² प्लस 1। मैं एक का आपको प्रूफ दिखा देती हूँ कैसे करा है, कभी एग्जाम में आपको याद ना आए, बाकी सिमिलरली वैसे ही प्रूफ होने हैं। देखिए, हमें पता है कि अगर साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर -x/2, हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला यही होता है। उसके बाद हमने क्या करा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई e की पावर x में। तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 2। हमने श्रीधराचार्य मेथड से इसे सॉल्व कर लिया है और नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव साइन वाली वैल्यू को। e की पावर x की वैल्यू हमारी ये आ गई, एंटी लॉग लेंगे तो ये यहाँ लॉग चला जाएगा, क्योंकि e की पावर x था इसलिए बेस हमारा e आया है और जो कि हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो गया है। सिमिलरली कॉस का भी, कॉस हाइपरबोलिक के लिए भी यही होता है। देखिए, अगर हमारा x इक्वल कॉस हाइपरबोलिक y है देन y इक्वल्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x एंड इक्वल्स टू ये होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है बस, और टेन हाइपरबोलिक y का हमारा ये फॉर्मूला होता है। आप इन फॉर्मूलाज को प्रूव कर सकते हैं, बस सबकी यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा।
फिर हमारा है कि रिलेशन बिटवीन इन्वर्स हाइपरबोलिक और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में रिलेशन क्या होता है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर इन्वर्स आ जाएं, ठीक है, दोनों फंक्शंस के इन्वर्स आ जाएं तो उनमें क्या रिलेशन होता है। अगर y इक्वल्स साइन हाइपरबोलिक x है देन x इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स y आ जाएगा। इस इक्वेशन को हमने इस पूरी को 1 लेट कर लिया। हमने ये वाली जो टर्म है इसमें दोनों साइड i से मल्टीप्लाई करा और हमें पता है कि जो साइन आई एक्स होता है इक्वल होता है i साइन हाइपरबोलिक x के, ठीक है। ये हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। बस मैंने उसकी ही वैल्यू पुट कर दी है यहाँ से। साइन हाइपरबोलिक x क्या हो जाएगा, 1/i इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड दिस विल बी कैंसल आउट एंड वी गेट दिस साइन आई एक्स। सिमिलरली हमने आई एक्स से यहाँ आई से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड तो हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया है। अब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यूज़ को इक्वेट किया है, मतलब x की वैल्यू को हमने बराबर रखा है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/i साइन इनवर्स आई वाई, ठीक है। तो हमने यही करा है, देखिए आप, और वो उसकी वैल्यू यहाँ रख दी है उस वाले x की। तो i तो हम डिनोमिनेटर में i और स्क्वायर रूट कभी छोड़ते नहीं है, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है i से, वो -i हो गया और साइन इनवर्स आई वाई। सिमिलरली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी आप निकाल सकते हैं। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x इनवर्स y की ये होती है और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स y की भी यही होती है। आप इनके फॉर्मूलाज पुट करके देख सकते हैं। कल हम इनके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं वो कैसे हम सेपरेट करते हैं वो करना सीखेंगे। और इसके आगे हम और क्वेश्चन किस टाइप के इसमें बनते हैं आपके एग्ज़ाम पर्पस के, वो हम करना सीखेंगे। इसलिए थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी क्वेरी हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं लिखकर, और किसी भी क्लास का किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेरी हो आपको उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।